बच्चों, आज आपके बीच में मैं राम सर आप लोगों को हाई स्कूल मैथमेटिक्स का चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। और वो रैखिक समीकरण युग्म क्या है उसके बारे में कल के वीडियो में मैंने चर्चा किया था, आप लोगों ने देखा होगा। आज हम उसकी पहली एक्सरसाइज 3.1 की चर्चा करने जा रहे हैं और 3.1 के पहले क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, ये ग्राफ पे बनता है। ग्राफ पेपर आप लोग लेकर के जब बैठोगे तो ये आपको और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इसके लिए आप सबको एक ग्राफ पेपर लेकर के बैठना होगा। किसी दिन हम ग्राफ पेपर लेकर के आपको इसका वीडियो बना करके दिखाएंगे कॉपी पर, जिससे कि आपको वो भी समझ में आए। आज मैं ब्लैक बोर्ड पर ही उसके बारे में थोड़ी जानकारी देने जा रहा हूं। चलिए हम देर न करते हुए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। 3.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बताइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में ग्राफीय विधि के बारे में चर्चा की थी, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था, जानकारी दी थी। उसी ग्राफीय विधि का एक क्वेश्चन है जिस पर हमें हल करना है। क्या कहा गया है कि निम्न समस्याएं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से उनका हल मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हल करना है तो हमें ग्राफीय विधि से बनाना है। तो सबसे पहले रैखिक युग्म बनाना है, और रैखिक युग्म बनाने के लिए क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली में भाग लिया प्रतियोगिता में। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो चीज मानना है तो यहां पे लिखेंगे माना लड़कों की संख्या बराबर x, क्योंकि 2 वेरिएबल है तो लड़कों की संख्या x। माना लड़कियों की संख्या बराबर y। ठीक है, आपने क्या किया? लड़कों की संख्या को x मान लिया और लड़कियों की संख्या को y मान लिया। क्वेश्चन में कहा गया है कक्षा 10 में कितने छात्र विद्यार्थी हैं? टोटल 10 हैं। तो प्रश्नानुसार पहली शर्त, प्रश्नानुसार क्या कहा गया कि x प्लस y, लड़के और लड़कियों दोनों को मिला दें तो कितने हो रहे हैं? 10। ये आपका पहला रैखिक 2 वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन का 2 वेरिएबल्स का ये पहला इक्वेशन बन गया। अब बात करते हैं दूसरी शर्त। क्या कहा गया? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। फिर प्रश्नानुसार क्या कहा गया? पुनः प्रश्नानुसार फिर प्रश्नानुसार क्या कहा गया? लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। इसको मान लिया समीकरण 2। ये आपके समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। हम ऐसे भी कक्षा 9 में आपने पढ़ा था कि इसे हम विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से और बज्रगुणन विधि से हम हल कर सकते हैं। इंग्लिश में कहते हैं इल्यूमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट दिस क्वेश्चन इज गिवन ओनली ग्राफिकल मेथड। तो जब ग्राफिकल मेथड कहा गया है, ज्योमेट्रिकल मेथड कहा गया है, तो हमें ग्राफ के द्वारा ही सो सॉल्व करना होगा।
अब उसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले समीकरण 1 में चले। समीकरण 1 से, समीकरण 1 को हम लिख सकते हैं y बराबर 10 माइनस एक्स, लिख सकते हैं x को उधर ट्रांसफर कर दिया और y के फॉर्म में ले लिया। अब यहां पर एक चार्ट बना लें, उस चार्ट में हम कम से कम 3 से 4 मान निकाल लें x और y के। ये x हो गया, ये y हो गया। यहां पे हम 3 वैल्यू ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, अगर x की वैल्यू हम यहां पर 5 रख दें तो y की वैल्यू भी 5 ही तो आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? ध्यान दो, अगर यहां पर x की जगह 5 रख दे तो 10 में 5 जाएगा तो y की वैल्यू भी तो 5 आएगी। दूसरी चीज, अगर x की वैल्यू हम 4 रख दे तो यहां पे 4 रख दिया तो 10 में 4 गए 6, इसकी वैल्यू 6 आ जाएगी। और अगर यहां पे हम वैल्यू 6 रख दे तो यहां पर 4 आ जाएगी। बात समझ में आ गई? अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 से चले। समीकरण 2 से, समीकरण 2 ऑलरेडी आपका बना हुआ है, y बराबर x प्लस 4। इसमें भी हमको वही काम करना है, इसके भी कम से कम कितनी वैल्यू, 3-4 वैल्यू निकाल दें। तो ये x हो गया, ये y हो गया, इसकी भी हमें 3 वैल्यू निकाल लें। कैसे निकालेंगे? अब x बराबर अगर 0 रख दें तो y बराबर 4 हो गया, और x बराबर अगर हम -4 रख दें तो y बराबर 0 हो गया। कितना अच्छा। अगर हम x बराबर 1 रख दें तो y बराबर 5 हो जाएगा। ये 3 बन गए। अब इन 3 पॉइंट इसके और 3 पॉइंट इसके ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। ये मैंने ग्राफ ले लिया, इसको कहते हैं y अक्ष और इसको कहते हैं x अक्ष। बस याद रखिएगा, जब कॉपी पर आप बनाइएगा इसको तो एकदम सीधी लाइन खींचिएगा, और हम कॉपी के बजाय इसको ग्राफ में आप बनाए तो ज्यादा उचित होगा। ठीक है बच्चों? तो यहां पे बराबर बराबर ले लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 तक का ले लिया। पहला पॉइंट है पहले समीकरण में 5,5। अब हमें 5,5 लेना है। अगर आप चाहो तो उसको लिख सकते हो 1 2 3, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं, संख्या काउंट कर लेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे 5,5। अब 5,5 का मतलब है x का पॉजिटिव 5 और y का भी पॉजिटिव 5। तो ये 1 2 3 4 5 ये हुआ। अब इसके ऊपर आओ, 1 2 3 4 5, तो ये 5 यहां आ जाएगा आपका। इसके सीध में 1 2 3 4 5, तो ये सीध में यहां पे आ गया। ये आपका हुआ ना सीधे में, ये हो गया आपका 5,5। ठीक है? दूसरा पॉइंट है 4,6, x अक्ष पे 4 होगा, ये वाला पॉइंट बड़ा बना देते हैं, और इसका क्या होगा 6। तो 5 के बाद ये आएगा 6, तो ये 6 जो होगा ये यहां पे आ जाएगा, इसके बगल में ये आ जाएगा ना, ये हो जाएगा 4,6। इसके बाद तीसरा है 6,4। अब ये यहां पर 6 हो गया और 4 चाहिए, 1 2 3 4, 4 तो ये नीचे आ जाएगा, ये इसके नीचे आ जाएगा यहां पे, ये हो जाएगा आपका 6,4। तो अगर हम देखें तो ये लाइन ऐसे कुछ जा रही, सीधी जा रही एक लाइन, आप स्केल से खींचोगे तो ये लाइन एकदम सीधी चली जाएगी। इसके बाद दूसरा वाला है 0,4। तो पहले है 0,4, x है 0, y है 4, तो 1 2 3 4, ये पॉइंट जो बनेगा वो 0,4 होगा। दूसरा है -4,0, तो -4 मतलब 1 2 3 4, ये -4,0, -4,0, एक ही पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट है 1,5। आप यहां पे 1 ले लो और ऊपर चले जाओ, यहां पे 5 आ जाओ, तो ये बगल में यहां कहीं आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1,5। अब इस लाइन को जब खींचोगे तो ये लाइन ऐसे जाएगी, काटते हुए आएगी, ऐसे कुछ काटते हुए आएगी, वो पॉइंट इसका क्या होगा, मान होगा, रिजल्ट होगा। इसीलिए इसको ग्राफी विधि से हल करने को कहा गया।
अब यहां पर इसका जो मान होगा वो क्या होगा, समथिंग एवरेज हम वैल्यू क्या ले सकते हैं, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहां पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हम यहां पर बना रहे हैं ग्राफ में नहीं ब्लैक बोर्ड पर, तो इसका इक्विवेलेंट आंसर क्या होगा इसको जानने के लिए हम इसका सोल्यूशन पर फोकस दे सकते हैं। जो सोल्यूशन आएगा वही इसका रिजल्ट होगा। तो यहां पर y बराबर 10 माइनस एक्स है और यहां पर y बराबर x प्लस 4 है, तो दोनों इक्वल कर लीजिए। तो x इधर आ जाएगा तो 2x हो जाएगा, 4 उधर जाएगा 6, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 3 6 3, और y की वैल्यू जब यहां 3 रख देंगे तो 3 कामा आपका क्या हो जाएगा 7, 3 कामा 7। तो ये वैल्यू जो आपकी आएगी 1 2 3 कामा 7, क्योंकि 6 तक ये है ही है, ये 7 हो जाएगा, ये 3 कामा 7 है। तो इसका मतलब इसका हल जो हुआ वो क्या हुआ, ये रिजल्ट पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, तो इसका हल x बराबर 3 और y बराबर 7 आ गया। कैसे x बराबर 3 y बराबर 7 आ गया, क्योंकि इसका जो पॉइंट आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहा है वही इसका परिणाम होगा, वही इसका सॉल्यूशन होगा, वही इसका हल होगा। तो ठीक है बच्चों, ये आपका पहला सवाल। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड पार्ट इसका है कि 5 पेंसिल तथा 7 पेन, 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है और 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपए है, तो 1 पेंसिल और 1 कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कास्ट ₹50, where as 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and then of 1 pen. तो हम यहां पर सबसे पहले क्या लेते हैं, लेट माना 1 पेंसिल का मूल्य x रुपए है, फिर माना 1 कलम का मूल्य y रुपए है। प्रश्नानुसार पहले कहा गया कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, तो 5 पेंसिल को x माना है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया, y हमने पेन को माना है तो कलम को उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। इसके बाद इसको हमने सिंपल लिख लिया। अब पुनः प्रश्नानुसार फिर कहता है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य आपका है 46 रुपए, तो 7x प्लस 5y बराबर 46। तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरणों को हल करना है, जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने किया। क्या समीकरण 1 से 7y बराबर 50 माइनस 5x, अगर यहीं पे ऊपर वाले पे ही ध्यान दें, नीचे हमने कर लिया, अगर ऊपर वाले पे ही ध्यान दें तो इसमें क्या ऐसी वैल्यू x की रखें जो 7 से 50 में सब्ट्रैक्ट होने पर कट जाए। तो मैंने दिमाग लगाया, 3 रख दे, 15 तिया 45, 15 3 जा 15, 3 5 15, अगर 50 में 15 घटा दें तो 35 बचता है, और 35 7 से डिवाइड हो जाता है, तो 7 × 35 5 आ गया। इसी प्रकार से दूसरा अगर -4 रख दे तो 15 चौको 60, 5 चौको 20, अब 20 की वैल्यू आ गई। अगर हम इसमें इसकी जगह पे 50 की जगह पर -4 रख दें तो 5 चौको 20, 50 और 20 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, और 7 से डिवाइड करोगे तो 70 70 होता है, 7 10 जा 70, तो ये 10 आ गया। इसके बाद अगर यहाँ पे हम -9 रख दें तो 9 × 45, 45 और 50 कितना हो जाएगा, 45 और 50 105, 105 को हम 7 से डिवाइड करें तो 15 7 105, इसलिए यहाँ पर 15 आ गया। दूसरे में समीकरण 2 में हमने क्या किया, 5y बराबर 46 माइनस 7x, यहां पे भी अगर हम इसको ना लिख करके यहीं पे सॉल्व कर लें तो भी कर सकते हैं। यहां पे हमने जब वैल्यू रखा -2 तो 7 दूनी 14 और 46 जुड़ जाएगा तो माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 46 और 14 60 हो जाता है, 12 पंचे 60 होता है, 5 से डिवाइड करोगे तो 12 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 -2 और 3। फिर हमने 3 रखा तो 7 3 जा 21, 46 में अगर 21 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा आपका 25, और 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे 12 को 25 को, तो 5 5 जो 25, आपका 5 आ जाता है। फिर इसके बाद आता है कि अगर हम 8 रख दें तो 8 7 56,
में और 46 घटाएंगे तो माइनस का यहां पर आ जाएगा 10, तो 5 दूनी 10, माइनस का 2 आ गया। अगर हम इसको सॉल्व करें ग्राफ के रूप में देखें तो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका पहला पॉइंट है 3,5, हमने क्या किया 1 2 3 लिया और इसके ऊपर है ये पॉइंट 1 2 3 4 5, ये 5 3,5 पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है -4,10, अब इधर आना है तो 1 2 3 4 -4 हो गया और इसके ऊपर जाने का 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के सामने आइए, इसके नीचे आइए, तो ये आपका -4,10 हो गया। फिर है -9,10, तो ये 4 तक आए थे 5 6 7 8 9, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 आ गए, तो ये आपका आ गया 15 आपका आ गया। जब 15 आ गया तो -9 -15, अब इसको मिला लिया तो ये लाइन जा रही है, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरे में -2,12, तो ये -2 आया, -12 ऊपर गया तो -2,12 हो गया। इसी तरह से 3,5 ऑलरेडी दोनों में कॉमन है तो वो पॉइंट वही रहेगा। फिर 8,-2, इधर 8 आए यहां पर और नीचे से 2 आए तो ये 8,2 हो गया। फिर इसको मिलाया, ये दोनों एक दूसरे को यहां पर काट रही हैं, किस पॉइंट पे काट रही हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं तो जिससे आपको समझ में आए 3,5 पर, यही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। तो हल क्या है 3,5 पॉइंट है आपका 3,5, यही आपका ये x अक्ष पे है तो x बराबर 3 हो गया और ये y अक्ष पर है इसलिए y बराबर 5 हो गया। इसका यही हल है, ठीक है बच्चों। तो ये 3.1 का पहला सवाल अब विद कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों में से जो लोग नए हैं वो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे कि सबको इसका लाभ मिले। साथ ही साथ जो चीजें आपको समझ में ना आए वो कमेंट करके आप पूछें, हम उस पर भी वीडियो आपको बना करके देंगे, ठीक है।